हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, चैप्टर 2। ठीक, पार्ट थर्ड। पार्ट 1 और 2 में हम करा चुके हैं इससे पहले वाला चैप्टर। जिसने ना करा हो हमारे चैनल पर जाके चैप्टर को देख सकता है और समझ सकता है। पहले टॉपिक था आपका प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, और टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया गया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, कैसे हमारे जो लैंड्स होते हैं, माउंटेन होते हैं, हिल होते हैं, ये सब बनते हैं। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे इरोजन के बारे में, लेकिन जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। टॉपिक है आज का इरोजन। इरोजन का मतलब, इरोजन को हिंदी में कहते हैं अपरदन। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। इरोजन क्या होता है? इरोजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच soil, rocks and other surface materials are worn away and carried from one place to another by natural agents like water, winds, waves, ice और waves। ठीक है। अब इरोजन क्या चीज होती है? ये वो प्रोसेस होती है जिसमें पानी द्वारा, हवा द्वारा, ठीक है, बर्फ द्वारा या समुद्री तरंगों द्वारा जो नेचुरल एजेंट्स हैं, जैसे मट्टी को और चट्टानी पदार्थों को क्या करता है, पीसा जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो बहाकर या उड़ाकर ले जाता है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी कैसे बनी? विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एजेंट्स। जैसे हवा चली, बहुत तेज हवा चल रही है, लैंडस्लाइड में कुछ भी हो, तो आप पत्थर आपस में टकराती है और मट्टी बन गई। अब मट्टी वहां से यहाँ तक आई कैसे? विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर। वाटर से कैसे? जब पानी ऊपर से आता है पहाड़ों पे से उतरते हुए, तो पहाड़ों के साथ पानी अकेला ना के सैंड और सिल्ट लेके आता है, बताया था मैंने आपको, है ना। तो वो जो सैंड और सिल्ट लाता है, साथ साथ मिट्टी भी बहती हुई आ जाती है। हवा बहुत तेज चलती है, हवा के साथ मिट्टी उड़ती हुई आ जाती है। ठीक है, तो नेचुरल एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस और वेव्स, अनलाइक वेदरिंग दैट ओनली ब्रेक्स डाउन रॉक्स, इरोजन involves movement of the broken material. These are several types of erosion. जो इरोजन होता है मानव व्यवसाय को भी बहुत ज्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, बहुत प्रभाव डालता है। जो इरोजन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? सेवरल टाइप्स। वाटर इरोजन, वाटर इरोजन कैसे होता है? कॉज्ड बाय रिवर्स के कारण, रेन के कारण, ओशन वेव्स के कारण। एक होते हैं विंड इरोजन, कॉमन इन ड्राई एंड सैंडी एरियाज। ग्लेशियर इरोजन वेयर मूविंग आइस क्रैप्स एंड कैरीज रॉक्स। और कोस्टल इरोजन वेयर सी वीव्स अवे द लैंड अलोंग द शोर। ठीक है, इरोजन शेप्स देता है लैंडफॉर्म को एंड कैन बोथ क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय फीचर ऑन द अर्थ सरफेस। इरोजन इफेक्ट करता है, इरोजन इफेक्ट्स मैनी ह्यूमन ऑक्यूपेशन। इरोजन की वजह से जो मनुष्य के व्यवसाय में भी बहुत फर्क पड़ता है, इफेक्ट डालता है। लैंड एंड सॉइल ऑन विच पीपल डिपेंड। फॉर फार्मर्स इरोजन रिमूव द फर्टाइल टॉप सॉइल। अब इरोजन हुआ, पानी के द्वारा, पानी बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तो जो हमारी सॉइल होती है उसकी अर्थ होती है, उसकी टॉप जो लेयर होती है वो पानी की तरफ बहा के ले जाती है। अब जब ऊपर, सबसे ऊपर क्या होती है? फर्टाइल सॉइल, वो बह के चली गई तो कैसा हो गया फिर? अर्थ की जो हमारी उसकी है, लैंड की जो फर्टिलिटी वो कम हो गई, जिससे जो खेती कम होएगी, जो क्रॉप्स की ग्रोथ है, नीडेड फॉर, ठीक है ना। तो टॉप सॉइल नीड फॉर crop growth leading to lower yields. For those living near rivers and coast, erosion can wash away land, houses and road, causing damage and loss of property. आज जो नदियों के किनारे रहते हैं, तटों के किनारे रहते हैं, इरोजन के कारण क्या होता है? पानी जो पानी होता है वो लैंड को, हाउस को, रोड को, सबको डैमेज कर देता है, बहुत सी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। इन कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इरोजन डिसएबिलिटीज एंड posing safety risk. इवन इंडस्ट्रीज लाइक टूरिज्म एंड फिशिंग सफर। यहाँ तक की जो इंडस्ट्रीज है और टूरिज्म है, मछली पालन, ये सब भी सफर करता है।
विद अगर पानी ज़्यादा आएगा तो किसानों की जो फर्टिलिटी टॉप सॉइल है, ठीक है, किसानों की उपजाऊ ऊपरी मिट्टी बहा जाती है, जिससे पैदावार घटती है। कोस्टल एरिया नदी के किनारे रहने वालों के घर और जमीन बह जाते हैं। माइनिंग और निर्माण कार्य करने वालों की जो अस्थिरता रहती है ना। दिस शोज ये शो करता है दैट इरोजन इज नॉट ओनली शेप्स द अर्थ, कि इरोजन सिर्फ अर्थ की शेप को नहीं बढ़ता बल्कि अर्थ सरफेस बट आल्सो डायरेक्ट इफेक्ट, लेकिन अर्थ की सरफेस को ही चेंज नहीं करता इरोजन, बल्कि ये मनुष्य के जीविका और लेबर पर भी प्रभाव डालता है। ठीक है जी। ये कह रहे डोंट मिस आउट, इसे मिस नहीं करना। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। ठीक है। सिंधु सभ्यता ने जो हमारे कॉन्ट्रिंग बॉन्डिंग सीढ़ीदार टेरिस फार्मिंग है, डैम है, नहरें जैसी परिष्कृत टेक्निक्स का यूज किया, जैसे कृषि प्राशर इंक्लूडिंग द कृषि प्राशर, कॉटोलेस अर्थशास्त्र एंड स्पेशलाइज्ड टेरराइज लाइक। ठीक है। वृक्ष वृक्ष वेद जैसे संस्कृत ग्रंथों में इन प्रथाओं का वर्णन किया गया है। नागालैंड में जंबो सिस्टम मृदा और पानी को बचाने के लिए पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के तटबंधों का उपयोग करते हुए एकीकृत कृषि मॉडल है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एशियन इंडिया में वाहिर मेहर ने बृहद संहिता में भूकंप पर एक समर्पित अध्याय लिखा है, जिसमें उन्होंने वायु, वर्षा, बादलों और पशुओं के व्यवहार से भूकंप के संकेतों का वर्णन किया है तथा मूल शक्तियों हमारी कौन कौन सी होती है? वायु, अग्नि, इंद्र, ठीक है, और हवा से जोड़ा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये सारा इसका स्टोर है। आइलैंड में के 12 तरंग जो आइलैंड है पर स्थित मिट्टी का ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय कीचड़ ज्वालामुखी। मैंने ऊपर से नीचे तक जितना भी टोटल था मैंने वो आपको बता दिया है। ठीक है। कुछ पीछे का कुछ आगे का मिलकर डोंट मिस आउट आपको यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। इसका मतलब होता है समतलन के कारक या तल संतुलन। Agents of sorry, agents of graduation are natural force that wear down, transport and deposit material on the earth surface, helping to level or smooth it over time. जो हमारे ग्रेजुएशन के कारक वे प्राकृतिक फोर्स हैं जो पृथ्वी की सरफेस पर जो पदार्थों को घिसते हुए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें और डिपॉजिट करते हैं, जिससे जो सतह होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे प्लेन हो जाती, समतल हो जाती। अब इसका क्या रीजन है? द मेन एजेंट है इनका रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये मुख्य कारक है। रनिंग वाटर इरोड्स rocks and soils from valley and plains. Glaciers scrape and carry huge amount of material, uh, curving U-shaped valley, wind shapes desired by eroding and depositing wind sand. Sea waves erode coastline from cliff, beaches, and bays. Groundwater dissolved rocks such as limestone, creating caves and sinkholes. Together, these agents are continuously modifying landforms, lowering high areas and filling up lower areas. अब आपके आते हैं क्या रनिंग वाटर केस क्या होता है? देखो, अब इसने बताया जो रनिंग वाटर होता है वो लैंडफॉर्म में कैसे होता है, वी आकार की जो उसकी वैली होती है। वाटरफॉल होता है, मेंडर होते हैं, ऑक्सबो होते हैं, डेल्टा, बाढ़ के मैदान। और मानव जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है? बिजली बनाने में, उपजाऊ भूमि, जो एलुवियल सॉइल से कृषि नौवहन पेयजल होता है। ठीक है, ये हो गया रनिंग वाटर में आपका। ठीक है। A river shape the land through process of erosion, transportation and deposition, creating a variety of landforms along their course। ये बताया मैंने आपको, वी शेप्ड वैली होती है, वाटरफॉल होता है, रैपिड्स होते हैं। ठीक है, अब है वाटरफॉल। देखो रिवर, ये है रिवर फर्स्ट नंबर पे, रिवर बह रही है यहाँ से।
सेकंड है ये हार्ड रॉक। अब यहाँ पे गैप आ गया। फोर्थ है आपका प्लंज पूल, ऊपर से गिर रहा है जो पानी बहुत तेज से। पांचवा आपका रिवर बन गई है। ये है वाटरफॉल। वाटरफॉल आपने देखा होगा, गए होंगे। ठीक है, अब है वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल एक होता है is a landform where a river flow over a steep cliff or vertical drop, creating a dramatic fall. ठीक है। और कहाँ गया? waterfall waterfall forms in the upper course of rivers, ऊपर से गिरती है, where जहाँ पे hard rock resist erosion, where softer rocks blow and warm, जो softer rock होती है वे टूट जाती है, creating a sudden drop। अचानक, they are not only beautiful natural features but also attract tourists। ये एक नेचुरल फीचर तो है, बहुत सुंदर प्राकृतिक विशेषता है, लेकिन इसे देख कर जो टूरिस्ट होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। आप अट्रैक्ट होते हैं। कैसे होते हैं अट्रैक्ट? अब आप कहीं जाते हो, देहरादून में भी एक वाटरफॉल है, ठीक है, तो जाते कहते हैं चलो वाटरफॉल देख के आते हैं, क्योंकि ऊपर से गिरता हुआ पानी इतना सुंदर लगता है कि जो टूरिस्ट होते हैं उनका मन करता है वहां जाके देखें। मेकिंग देम इम्पोर्टेंट फॉर लोकल टूरिज्म इकोनॉमी, जो वहाँ का जो लोकल टूरिस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। वाटरफॉल आर समटाइम्स यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, वाटरफॉल को कहीं कहीं बिजली बनाने के लिए यूज किया जाता है। एट द फोर्स वाटरफॉल्स कैन बी हार्नेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एडिशन दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिक्रिएशन सच एज ट्रैकिंग एंड फोटोग्राफी। और किस किस यूज किया जाता है? ट्रैकिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए। आर ऑफन कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन द सर्टेन रीजन्स। नेक्स्ट है आपका मेंडर्स। ठीक है, मेंढर होते हैं जो विसर्प को हम मेंढर कहते हैं। ठीक है, मेंढर इज ए विंडिंग कर्व, जो ये चल रहे हैं ना कर्व में ये, और बैंड इन द मिडिल ऑफ लोअर कोर्स ऑफ ए रिवर फॉर्म ड्यू टू लेटरल इरोजन एंड डिपोजिशन। जाते हैं जैसे नदी, पानी यहाँ से आ रही है बहता हुआ। फर्स्ट क्या है, ये अगर पानी जैसे थोड़ा सा कहीं जगह पर रहेगी तो होगी ऑक्स बोले, तो छोटी सी झील बन गई, पानी जाता है यहाँ पे रुक गया, यहाँ तक ही रुका, तो ये हो गया आपकी ओक्स बॉकले। स्टीप रिवर सेकेंड, यहाँ पे रिवर स्टीप हो गई। थर्ड रिवर बहरी, अब यहाँ पे जा रही तो यहाँ पे क्या होगा? इरोजन हो जाएगा, मट्टी जम जम जाती है यहाँ पे, बार यूं ऐसे चलते चली जाएगी ड्यू टू लेटर डिपोजिशन ऑफ सेंडिमेंट्स। रिवर फ्लो करती है रोड आउटर बैंक ऑफ बैंड्स एंड डिपॉजिट सेंडिमेंट और इनर बैंक। ठीक है, साइड के किनारे पे ग्रेजुएशन क्रिएटिंग लार्ज लूप्स। मेंढर आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन, जो मेंढर्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं मनुष्य के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल, क्योंकि ऊपर से मैंने आपको जैसे बताया कि जब पानी आता है तो अकेला नहीं आता, अपने साथ सैंड और सिल्ट लाता है। ऊपर की जो सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है, और किनारे पे जो मिट्टी जम जाती है तो वहाँ पे जो वो मनुष्यों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, मेकिंग दिस एरिया लोकल आइडियल फॉर फार्मिंग। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस सेटलमेंट पैटर्न एंड विलेज टाउन ऑफन डेवलप ऑन द जेंटल स्लॉप्स नियर मेंडर्स। और वहीं पर जब जहाँ खेती बाड़ी अच्छी होगी तो वही लोग बाग बसेंगे भी वहाँ पे, है ना, रहना दोनों सब सब वही करते हैं। एडिशन मेंडरिंग रिवर्स कैन बी यूज टू नेविगेशन, इरिगेशन एंड इन सम केसेस टूरिज्म। इन सब का यूज नेविगेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, कहीं कहीं टूरिज्म के लिए भी किया जाता है। इनके जो सीनिक है कर्व्स क्रिएटिंग अट्रैक्टिव लैंडस्केप, बहुत जो इनके सीन होते हैं कटिंग का वाले, वे क्या करते हैं? एक अट्रैक्टिव लैंडस्केप बनाते हैं। द ग्रैंड एनिकट आल्सो नोन एज कलानाई इन तमिलनाडु इज एग्जांपल ऑफ यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन। नेक्स्ट है आपका डेल्टा। डेल्टा कैसे बनता है? देखो, फर्स्ट है ये रिवर आ रही है बहती हुई, टू है आपका डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ पे, थर्ड है आपका ये आइलैंड बन गया। अब यहाँ पे छोटा भाई मट्टी में जमा होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। अब चारों ओर ये क्या हो गया? पानी से घिरा हुआ है ये। आइलैंड उसे तो कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है, तो वो हो गया ये आइलैंड बन गया। और फोर्थ है सी एफ, चला गया पानी में, ये है डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा आपको पता लगा डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज a landform formed at the mouth of a river, ठीक है, where it flows into a sea, ocean or lake and deposit the sediment is carried from upstream। ऊपर से भाई लेके आते सेंडिमेंट, वहाँ इकट्ठे कर देते नदी के मुहाने पे, और वहाँ पानी में ओवर टाइम दी डिपॉजिट एक्यूमुलेट टू फॉर्म ए फन शेप और ट्रायंगुलर एरिया। धीरे धीरे वो
फैन शेप या ट्रायंगुलर एरिया कर देते हैं लैंड में। डेल्टा आर हाईली फर्टाइल ड्यू टू रिच एलुवियल सॉइल। जो डेल्टा होते हैं बहुत फर्टाइल होते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं एलुवियल सॉइल की, मेकिंग देम आइडियल फॉर, और सबसे अच्छे होते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए, सपोर्टिंग क्रॉप जैसे राइस और जूट। दे आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फिशिंग, फिशिंग के लिए भी की अच्छी होती है। एज ए मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर क्रिएट्स डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ। जो मिक्स फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिलके क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके की एक्वेटिक लाइफ बनाते हैं। ठीक है। मैनी डेल्टा सपोर्ट डेंस ह्यूमन सेटलमेंट एंड आर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज रिवर प्रोवाइड नेविगेबल रूट्स। ठीक है। हाउएवर दे कैन आल्सो प्रोन टू फ्लडिंग, फ्लडिंग का प्रोन होते हैं विच इफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज, जो ह्यूमन लाइफ और एक्टिविटी को वो करते हैं। ये सुंदरबन एरिया। हैव यू हेard अबाउट द सुंदरबन एरिया? क्या कभी आपने सुंदरबन एरिया के बारे में पढ़ा है? ट्राई एंड एक्सप्लोर यूनिकनेस एंड फाइंड आउट व्हाई इट इज पॉपुलर एंड विद टूरिस्ट। ये टूरिस्ट के लिए सुंदरबन डेल्टा क्यों इम्पोर्टेंट है? नेक्स्ट आपका वेव्स एंड करंट। वेव्स यानी समुद्री तरंगे और धाराएं। Waves and current are constantly moving over the oceanic surface. They work in coastal area and reshaping land along the coastal zone. The action of waves and current create a range of landforms along the coastline such as beaches, sandbar, sea cliffs, sea caves, arches and stacks. You will learn more about waves and current in part 2 of the textbook. Part 2 में इसके बारे में बिल्कुल बीचली पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। बीच क्या होते हैं? लैंडफॉर्म मेड ऑफ सैंड, पेबल्स और रॉक्स अलोंग द शोर लाइन ऑफ सी, ओशन और लेक। जो बीच होता है किनारा, लैंडफॉर्म के पास जो बना होता है, सैंड, पेबल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं इनके साथ साथ। ठीक है। नदी के किनारे, समुद्र के किनारे और लेक के किनारे। डिपोजिशन ऑफ सेंडिमेंट्स बाय वेव्स। वेव्स के द्वारा यहाँ बहुत सारे सेंडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। बीच आर कॉन्स्टेंटली शेप्ड बाय वेव एक्शन। टाइड्स आते हैं, करंट्स आते हैं, जिसके कारण विच मूव्स एंड डिपॉजिट मटेरियल अलोंग द कोस्ट। ह्यूमन बीच इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर रिलैक्सेशन। मनुष्य के लिए जो बीचेस होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ से बन जाते हैं, जो मनुष्य वहां पे जाके, ह्यूमंस होते हैं, वहां जाके बैठ जाते हैं, रिलैक्स पाते हैं, स्विमिंग करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं, विच बूस्ट द लोकल इकोनॉमी। बीच ऑल्सो प्रोवाइड फिशिंग एरिया। बीच फिशिंग एरिया भी प्रोवाइड करवाता है। कोस्टल कम्युनिटीज रिले दैम फॉर कलेक्टिंग सैंड एंड शेल्स। भाई वो क्या करते हैं? सैंड इकट्ठे करते हैं, शेल इकट्ठे करते हैं, शंख। एडिशनली बीच एक्ट्स अ नेचुरल बैरियर। ये नेचुरल बैरियर है किसके खिलाफ? स्ट्रॉन्ग वेव्स के। ठीक है। एंड कोस्टल इरोजन हेल्पिंग सेफगार्ड ह्यूमन सेटलमेंट नियर द कोस्ट। देखो इसे भी समझ लेते हैं, बहुत बहुत ही बेहतरीन है। ये है बीच, समुद्र है। ठीक है। सेकंड नंबर पे ये है बे। थर्ड वे इज द थर्ड, ये समुद्र है, सी। फोर्थ हेड, फोर्थ वेयर इज ये रहा, जो हो जाता है हेडलैंड। फिफ्थ सैंड बार। सिक्स्थ फ्री एंड। सेवंथ ये रिवर है, पतली सी जो रिवर है, ये समुद्र है। ठीक है। ये टूरिस्ट के लिए, मनोरंजन के लिए, मछली पालने के लिए नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। नेक्स्ट है कोस्टल रीजन ऑकर्स व्हेन वेव्स टाइड्स एंड करंट्स वेयर अवे द लैंड अलोंग द कोस्ट। जब लगता है कि टाइड्स आएंगी या करंट आएंगे तो कोस्ट एरिया से दूर चले जाते हैं, क्रिएटिंग यूनिक लैंडफॉर्म। सम कॉमन लैंडफॉर्म ऑफ कोस्टल इरोजन इंक्लूडिंग क्लिफ्स। ठीक है। वेव कट प्लेटफॉर्म, केव्स, आर्च एंड स्टैक्स। These landforms not only shape the coastal landscape but also influence human activities. ये सिर्फ लैंडफॉर्म ही नहीं बनाते कोस्टल लैंडफॉर्म, बल्कि ह्यूमन एक्टिविटी को भी प्रभावित करती हैं। As some areas are important for tourism while other need for coastal protection for safeguard settlement। अब हेडलाइन है ये, सॉरी हेडलाइन क्या है? हेडलैंड। ठीक है। सेकंड है ये रही सी आर्क। आर्क सी बन गई इसमें। कैसे बन गई कि भाई पूरा पहाड़ था, पानी के प्रेशर से टूट टूट के ऐसे हो गए। सी है स्टैक। हाई टाइड लेवल, लो टाइड लेवल। ये देखो दूर से सी आर कैन स्टेक। नेक्स्ट है ग्लेशियर। ग्लेशियर का तो आप सबको पता ही होगा, है ना? ग्लेशियर क्या होता है? यू आकार की घाटी होती है, सर्क्यूज, एल्टी। ठीक है। हैंगिंग वैली, वैली होती है, फॉर्ड होती है, मोरन्स। ठीक है। मीठे पानी का जो पीने का पानी का ये मेन सोर्स होता है। ठीक है। और लोग बाग यहाँ पे स्कीइंग करने आते हैं, स्केटिंग करने आते हैं।
ग्लेशियर इरोजन व्हेन ग्लेशियर स्लो मूव ओवर द लैंड, धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलता है तो लैंड की तरफ पानी जाता है, शेपिंग द लैंडस्केप। कॉमन लैंडफॉर्म मेड फ्रॉम ग्लेशियर इरोजन, यू शेप्ड वैली बताया था जैसे भी मैंने, सर्क्यूज, ठीक है, एरिड एंड हैंगिंग वैली विच occur smaller glacier meet larger ones, and fjord. These landform are important for human in several ways. ये जो landform है मनुष्य के लिए कई तरीकों से बहुत जरूरी है। यू शेप्ड वैली और सर्क्यूज आर प्रोवाइड टूरिस्ट अट्रैक्शंस, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन की जरूरी है, ट्रैकिंग, स्कीइंग एंड माउंटेनिंग। फिजोर फ्योर्ड, फ्योर्ड आर यूज, फ्योर्ड का यूज करते हैं हार्बर्स के लिए और फिशिंग के लिए, while in some valley are fertile glacier soil supports। अब देखो, ये आरटे हो गया, सर्क्यू हो गया, ये रहा, एंड थर्ड नंबर पे पास है, ये है पास। अब देखो ये आपका क्या है नंबर वन पे, हैंगिंग वैली, ये जो चीज है ये आपकी है यू शेप्ड वैली। थर्ड नंबर पे ग्लेशियर है और ये ग्लेशियर आइस। एग्रीकल्चर, additional glacier are crucial source of fresh water, feeding rivers that sustain human population downstream। क्योंकि जो हमारे पीने का पानी का सोर्स, ये क्या मेन सोर्स है, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर हमारे यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट है मोरेन्स, मोरेन्स कहते हैं हिमोर, लैंडफॉर्म क्रिएटिंग बाय डिपोजिशन ऑफ रॉक्स, जो किसके कारण बनता है, रॉक के डिपोजिशन सॉइल के और डिबार्स, कैरेट टेल, carried along with left behind by glacier, they are formed when a glacier melt, जब glacier melt होता है, deposit होता है, the material has erode from land, they are different types, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, lateral, terminal और medial moraines, ठीक है। मोरेन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन, ये मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल बनाते हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड कन्फर्म नेचुरल डैम्स, और नेचुरल डैम बन जाता है, लेक्स का यूज होता है फॉर वाटर सप्लाई, इरिगेशन एंड समटाइम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विंड, विंड माने तो आपको सब पता ही है, या ये है नंबर वन पे यारदंग, ये रहा, ठीक है। विंड इरोजन ऑकर, स्ट्रॉन्ग विंड पिक अप एंड कैरी अवे लूज पार्टिकल ऑफ सैंड एंड सॉइल, हवा जब चलती है ना बहुत तेज तो क्या होता है, बहुत तेज हवा में जो विंड के साथ सॉइल के जो लूज पार्टिकल्स होते हैं अपने साथ उड़ा के ले जाती है। आपका देखो जब गर्मियों में लू चलती है तो जब आपके घर आप सोचते हैं मेरे घर में मिट्टी कहाँ से आई, खूब सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो क्या होता है हवा अपने साथ सैंड को उड़ा के ले जाती है, लूज हल्की पतली सॉइल को, एंड ग्रेजुअली शेपिंग द लैंडस्केप, और लैंडस्केप की शेप ले लेते हैं कहीं जहाँ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस क्रिएट्स सेवरल डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म्स सच एज यारडंग, ठीक है, विच आर स्ट्रीमिंग लाइन रो रेट्स क्रेव्ड बाय विंड, ये देखो, वेंटिफैक्स, डिफ्लेशन, होलो, ये देखो विंड, हवा यहाँ से उड़ा के लेके गई है, ओइसिस, ब्लॉन सैंड, वाटर टेबल, होलो एंड ब्लो आउट एंड डेजर्ट पेवमेंट। दिस लैंडफॉर्म आर इम्पोर्टेंट, ये लैंडफॉर्म मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं, सेटलमेंट पैटर्न के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, बर्चन ड्यून्स होते हैं, पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं, ये हमने फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे बच्चों, ड्यून्स, है ना, ठीक है। ड्यून्स हम बहुत समय से पढ़ते हैं, ड्यून्स को कहते हैं बालू के टीले, जब हवा बहुत तेज चलती है तो एक जगह अब जब रुक जाती है तो बालू हवा कहीं तो रुकेगी, और जहां वो इकट्ठे होते जल जाते हैं उसे कहते हैं ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, ठीक है, बालू के टीले। Dunes are hilly ridges of sand formed by wind in desert area, desert area में तो along sandy coast। There are several types, अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें Barkan dunes, longitudinal dunes, star dunes, parabolic dunes, देखो wind dune horn, ये Barkan transverse dunes और star dunes। Stabilized for human dunes act as ये natural barrier होता है against desertification and wind erosion, एंड प्रोवाइड एरियाज फॉर टूरिज्म एंड एडवेंचर सपोर्ट, और ये टूरिज्म को और एडवेंचर सपोर्ट को सपोर्ट करता है। कोस्टल रीजन में, सम कोस्टल रीजन में दे प्रोटेक्ट सेटलमेंट फॉर स्ट्रॉन्ग सी एंड विंड्स एंड वेव्स, उसे बचाता है
इन एडिशन सैंड फॉर्म ड्यून्स इज समटाइम्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, और कभी कभी इसका कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर भूमिगत पानी को कहते हैं। जैसे आपका आपने देखा होगा कि आप भाई आप समरसेबल करवा लो, हैंडपंप के पानी से जो पानी आता है कहाँ से आता है, तो धरती के नीचे से आता है ना पानी, उसे कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत वाटर। Underground water is spatial in area of limestone or soil rocks, creating unique landforms called karst. Topography through chemical weathering and erosion. Common landform underground water including क्या होता है, केव होती है, hollow space formed और acidic water dissolved rock. ये देखो स्टेलेसाइट, पिलर, सेकंड नंबर पे पिलर है ये, थर्ड पे केव भी गुफाएं हैं ये ऐसी देखो, ये स्टेलेगमाइट, केव माउथ, उसका ये देखो अंदर कैसे कुछ है, केव, ये धरती के अंदर है, ठीक है। सिंकहोल, सिंकहोल, ग्राउंड वाटर collapse in an underground cavity and underground river which flows through cave system, जो cave system में बहती है। These landforms are important for human, ये मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि caves and underground rivers provide source of fresh water, ये fresh water का source है। Tourism opportunities and some cases cultural or religious significance. Stalagmites and stalagmites also attract geologists and adventurers, making them visible for both study and recreation. ठीक है, ये सब क्यों जरूरी होते हैं? अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं भाई अंडरग्राउंड वाटर जरूरी है, क्यों जरूरी है बेटा? है क्योंकि आप अब आप देखो अंडरग्राउंड वाटर तो आप सबने देख ही रखा होगा, देखो कुछ जो कुछ जिसने कुछ भी नहीं देख रखा मैं कह रहे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर तो सबने ही देख रखा होगा, है ना? देख रखा है नहीं देख रखा है भाई? देखो हैंडपंप सबने देख रखा है, अंडरग्राउंड वाटर सबने देख रखा है, तो ये क्या कह रहा है आपको? इन सम केसेस, कुछ केसेस कल्चर और रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ठीक है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, स्टेलेगमाइट, ठीक है, एक स्टेलेगमाइट्स और स्टेलेक्टाइट, ये क्या होते हैं दोनों? इन दोनों के बारे में एक बार आपको बता देती हूँ, दोनों क्या चीज होती है ना, थोड़ा समझना जरूरी है। इन दोनों के बारे में कुछ वर्ड थोड़े ना टंग ट्विस्टर है, मे बे थोड़ा सा बोलते थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है, लेकिन इनके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। जो स्टेलेक्टाइट, ठीक है, और स्टेलेगमाइट, चूना पत्थर होते हैं कि गुफाओं के अंदर पानी और खनिजों के जमने से बनने वाली जो नेचुरल संरचना है। स्टेलाक्टाइट गुफा की छत से नीचे लटकते हैं, जबकि स्टेगमाइट गुफा के फर्श से ऊपर से उठते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में कंदरा या गुफा भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गई आपका, समझ में आया कि क्या होते हैं? Also attract geology, जियोलॉजिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, एडवेंचर मेकिंग देम वैल्यूएबल फॉर बोथ स्टडी एंड रिक्रिएशन। अब आपका ये जो पार्ट थर्ड है ये आपका यहाँ खत्म होता है, नेक्स्ट में हम करेंगे लैंडफॉर्म एंड डिजास्टर के बारे में, ठीक है बच्चों। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।